हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब बेहतर और अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इवैल्यूएशन इन टीचिंग। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ ताकि आप लोग को बढ़िया से दिखाई दे। वैसे ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसमें, आप लोग को सुनना ही है बेसिकली, क्योंकि सारी चीज़ मैं फ़ोन से कर रहा हूँ। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो होप सो जल्दी ही सब कुछ खरीद कर और बेहतर तरीके से मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इवैल्यूएशन इन टीचिंग, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे इवैल्यूएशन का, फिर टाइप समझेंगे इवैल्यूएशन का। तो सबसे पहले इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इवैल्यूएशन इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। इससे स्टूडेंट की लर्निंग जो है इम्प्रूव होती है। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो सिस्टमेटिकली हम लोग इकट्ठा करते हैं टीचर्स, और फिर उसी हिसाब से स्टूडेंट को ये जज करते हैं। ठीक है, देखिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में थ्री स्टेजेस में इवैल्यूएशन होता है। एक तो जब शुरू होता है उस वक्त होता है, मतलब बिगनिंग में, फिर उसके बाद ये ड्यूरिंग, और सबसे लास्ट में एट द एंड। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग ये टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की बात करें तो चार तरीके की इवैल्यूएशन जनरली आपको मिल जाएंगे। एक तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस, फिर आई डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेलो बच्चों, तो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में प्लेसमेंट इवैल्यूएशन की। देखिए, इस इवैल्यूएशन के हेल्प से ये जानने की चेष्टा की जाती है कि स्टूडेंट में कितना कैपेबिलिटी है, कितना पोटेंशियल है भी या फिर नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि भाई स्टूडेंट जो पार्ट या लेसन या कोर्स पढ़ने वाला है उसमें कितना पोटेंशियल है, कितना क्षमतावान है, वो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में ये चेक करते हैं। सबसे बेहतरीन अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे बात करें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। आप भी जानते हैं कि कितने सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। आप लोगों ने भी कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम ये दिए होंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ जो है ये पास हो जाते हैं। खैर, वो चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें ये चेक जो है करते हैं कि कितना क्षमतावान है, कितना उसमें गुण है, कि जो है जो पार्ट या कोर्स या सब्जेक्ट जो पढ़ने वाला है उसको सॉल्व कर सकता है या उसको ये समझ सकता है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बात करेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस की। तो हम लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, ये इवैल्यूएशन उस समय अप्लाई होता है जब टीचिंग का कार्यक्रम चल रहा होता है। ठीक है, ये इवैल्यूएशन इसलिए अप्लाई करते हैं जिससे ये पता ये लग सके कि जो लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है हमारा वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने ये देखा होगा कि स्कूल वगैरह में क्या होता है कि एक चैप्टर हो गया, दो चैप्टर हो गया, उसके बाद यूनिट टेस्ट होता है, या फिर टीचर ने बोल दिया 4 दिन पढ़ाया और उसके बाद बोल दिया कि भाई क्लास टेस्ट है, ये 2 चैप्टर पढ़ के आ जाना। तो 2 चैप्टर 3 चैप्टर ये चीज़ें इसलिए होती है ना, जिससे ये पता ये लग पाता है भाई टीचर को कि जो उसने पढ़ाया, जो उसका ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, जब भैया टीचिंग का प्रोसेस चल रहा होता है उसी वक्त इस तरीके का इवैल्यूएशन का इस्तेमाल होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की तरफ। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक है ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर हम लोग बात करें तो जनरली इसको हम ऐसे भी ये समझ सकते हैं। देखिए, मैं आप लोग को बहुत ही इजी भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये समझ भी आराम से जाओगे। अगर मैं बुकिश लेता तो शायद सब यूट्यूबर जैसे आप लोग को समझाते हैं बुकिश उसी तरीके से समझा देता, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, मोल नहीं है। ये पढ़ने को तो हज़ारों ये बुक आती हैं, उससे भी आप ज्ञान हासिल कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। देखिए, जैसे एक ये डॉक्टर होता है ना, वो पेशेंट को ये देखता है, फिर उसके बाद जो उसको बीमारी होती है फिर उसको समझता है, फिर उसका इलाज करता है, प्रॉपर उसको मेडिसिन देगा, है ना, मेडिसिन वगैरह देगा। फिर और कुछ ही बीमारी हो गई तो ये चेकअप वगैरह जो है लिखेगा।
फिर वो जो बीमारी होगी ठीक कैसे होगी उसके बारे में उसको बताएगा, समझाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होंगी। सेम तरीके की जो है, अगर यही केस अगर हम स्टूडेंट पर इम्प्लीमेंट करते हैं, स्टूडेंट और ये टीचर पर, तो यहाँ पर डॉक्टर टीचर हो गया और पेशेंट स्टूडेंट हो गया। देखिए, स्टूडेंट को भी शिक्षण में कई तरीके की समस्या आती है, कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर टीचर ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट को शिक्षण में क्या-क्या समस्या आ रही है, टीचिंग में क्या-क्या ये समस्या आ रही है, और उन समस्याओं का स्पष्टीकरण प्रदान करने की कोशिश की जाती है। किसके द्वारा? टीचर के द्वारा, ठीक है? बहुत ही ईज़ी वे में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है बच्चों? अब आगे हम लोग बात करेंगे समेटिव इवैल्यूएशंस की। तो हम लोग बात कर रहे हैं समेटिव इवैल्यूएशन की। तो देखिए, अगर हम लोग समेटिव इवैल्यूएशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए इस तरीके का इवैल्यूएशन इसलिए इस्तेमाल होता है जिससे टीचर और पेरेंट्स को ये पता ये जो है ये लग पाता है कि बच्चे को कितना समझ में आया है, कितना उसने नॉलेज अटेन किया है। इवन स्टूडेंट को भी जो है ये पता ये लग पाता है कि उसने कितना नॉलेज अटेन किया है या क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है? और देखिए, ये जो इवैल्यूएशन होता है ये एट द एंड ऑफ द कोर्स होता है। साल में एक बार हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है ना, एनुअल एग्ज़ाम होता है ना, ये सब इवैल्यूएशन की टेक्निक्स हैं। क्या है? इवैल्यूएशन की टेक्निक्स हैं, ठीक है? अब इसका पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ दिस काइंड ऑफ इवैल्यूएशन इज टू ग्रेड, रैंक, क्लासिफाई, कंपेयर एंड प्रमोट द पीपल्स, ठीक है? पीपल्स थोड़ा स्किप हो गया, क्या है? पीपल्स है। तो देखिए, इस तरीके का असेसमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एट द एंड ऑफ द कोर्स मिलता है, ठीक है? अच्छा हो गया तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा ये समझ में आया है आपको, ठीक है? फीडबैक रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, ठीक है? प्रोग्राम जो हुआ है, जो पार्ट या कोर्स या सब्जेक्ट जो भी आपने पढ़ा है, अगर उसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहा है तो इट मीन्स ये दैट इज़ गुड। अगर ठीक नहीं रहा है तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आगे और उसको हम बेहतर ये बना सकते हैं, ठीक है? कैसे हम उसमें इम्प्रूवमेंट ये लेकर आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उन डिफ़िकल्टीज़ पर वर्कआउट ये कर सकते हैं। तो ये समेटिव इवैल्यूएशन में हमको पता लगता है। होप सो बच्चों, ये जो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? इसमें क्या है कि सारी चीज़ मैंने फ़ोन पे बनाई है ना, तो बीच बीच में क्या है कि स्क्रीन रिकॉर्डर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो सारी चीज़ आ जाती है। फिर भी अगर आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी ही आप लोग का सपोर्ट ये मिलता रहेगा तो सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है बच्चों? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।